अगला राज जननायक जनता पार्टी का होगा, चाहे मुख्य दल के रूप में हो या सहयोगी दल के रूप में। यह बात दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में पत्रकारिता वार्ता में कही। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा के राज में नशे का कारोबार बढ़ा है। अधिकारियों और नेताओं की सह के कारण नशे का कारोबारी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तलख टिप्पणी करी और मजबूत शब्दों के साथ सितंबर की तारीख से पहले दोनों प्रदेशों को और केंद्र को एसवाईएल का मामला निपटाने के लिए कहा है, हम ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से और केंद्र की सरकार से कि आज जो 4 दशक से हरियाणा का अधिकार हरियाणा से वंचित है, मजबूती के साथ जल शक्ति मंत्री और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के संज्ञान में इस मामले को कड़े कदम उठाएं और हरियाणा के अधिकार को हरियाणा के नाते पार्लियामेंट के माध्यम से या फिर हमने जाकर राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी जी से मुलाकात कर उनसे मांग करी। आज भी हमारी मांग यही है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मापदंड तो चलता रहेगा, सबसे पहले केंद्र सरकार को इसके लिए फंड एलोकेट करके इसका निर्माण पूरा का निर्णय उन्हें लेना है। जो चर्चा मेरी हुई थी अरविंद जी से उस समय तो ये बात थी कि अभी उनके संगठन ने निर्णय लेना है कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे नहीं। अगर उनके संगठन ने ये निर्णय लिया है कि अकेले लड़े तो जननायक जनता पार्टी तो 90 की 90 सीटों अपने आप को पिछले 1.5-2 महीनों से मैदान में उतार कर तैयारी कर रही है। मजबूती के साथ हमारा यही लक्ष्य है कि प्रदेश में तो आने वाला भविष्य बताए। कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। मैं ये आपको पहले भी कह चुका और आज भी कहता हूँ कि ये परिस्थितियाँ हमारे लिए नहीं बढ़ेगी, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि 1987 के अंदर जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी मजबूत लोगों को तो परिवर्तन के लिए अपना योगदान सामाजिक तौर पर देते थे, उनको हिस्सेदारी दी थी, उनको साथ लाने का काम किया था। आने वाले भविष्य में चाहे वो कर्मचारी, चाहे समाज के अलग योगदान रखने वाले सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग, उनको जरूर आने वाले भविष्य के अंदर जननायक जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी। और ख़ास तौर पर एक चीज़ स्पष्ट करें कि सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी रहेगी तो हमारी युवा शक्ति की रहेगी, क्योंकि आज के दिन वोटरों के अंदर 56% कोई वोटर है तो 40 साल की आयु से नीचे की कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने यही कह दिया कि हम बिना गठबंधन लड़ेंगे, तो लकीर तो उनने खुद तय बना दी। और उसके लिए मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ कि लड़े, सबका स्वागत है। जननायक जनता पार्टी फिर 90 की तैयारी में जो आज से नहीं 1.5 महीने से लगी हुई है, हम मजबूती से हम तो ये बनाते हैं कि अगला राज अगर कोई बनाएगा तो जननायक जनता पार्टी बनाने का काम करेगी, चाहे कोई हमारा सहयोग कर बनवाए, चाहे हम अपने दम लाइए रिपोर्ट कार्ड। मैं तो लोकसभा के चुनाव में भी कह रहा था कि रिपोर्ट कार्ड तो लाए, सरकार घोषणा पत्र की कितनी मांगों को पूरा किया। और आज भी सरकार से कहते मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दे दे कि सीएम अनाउंसमेंट्स का क्या वो 40% भी अनाउंसमेंट्स को फुलफिल करता, जो वादा रोजगार का था, जो आज ये 60,000 नौकरियों की बात करते, एक वाइट पेपर लाए कि 60,000 नौकरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे देने का काम किया, इससे इनकी पोल पट्टी खुलने का काम किया। एक चीज़ स्पष्ट कि आज इलीगल माइनिंग हो, क्राइम, बेरोजगारी, महिला की असुरक्षा हो, हर प्रकार से इस प्रदेश को बर्बाद अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। ये वाली बात एक पत्रकार साथी ने उठाई, जिसके अंदर यह कहा गया था कि महाराष्ट्र के अंदर जब मार्शी एक्ट आया तो बाला साहब ठाकरे ने फैक्ट्रीज के आगे धरने दिए, उनके संगठन के लोगों ने, उस समय शिवसेना शायद बड़ी दिए। क्या आप भी इस तरीके से धरने प्रदर्शन करोगे? और क्यों? अगर हरियाणा के युवाओं के अधिकार की बात आती है तो क्या हम धरना प्रदर्शन करने से पीछे हटेंगे? हमारी युवा इकाई ने परसों रोहतक के अंदर धरना किया है, अगला झज्जर के अंदर होगा, फिर सोनीपत के अंदर होगा, और इस प्रकार 22 के 22 जिले कर एक बड़ा धरना हम मुख्यमंत्री के घर के आगे करनाल में करेंगे। और अगर उस दौरान भी सरकार नहीं जाती तो फिर जो फैक्ट्री मालिक हैं हम उनसे आग्रह करेंगे, अगर वो हमारा आग्रह नहीं मानेंगे और 75% रोजगार में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो क्यों हम उनकी फैक्ट्रियों के आगे धरना करने से ना तो पीछे हटेंगे
ना युवा के अधिकार को लाने चाहिए। कल ही एक आर्टिकल आया है कि एक प्रदेश के अंदर जहाँ सरकार जारी है वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो 100% लोकल्स को आरक्षण देने की बात करी, ग्रुप सी और डी के। आप खुद बताइए, आज गुजरात जैसी स्टेट जहाँ बीजेपी में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रह लिया, देश के प्रधानमंत्री है, उस प्रदेश की क्या मजबूरी बनी कि आज 70% आरक्षण गुजरात के अंदर गुजरातियों को दिया गया। महाराष्ट्र में 80%, आंध्रा तेलंगाना में 75%, उत्तराखंड हिमाचल के अंदर 70%। तो हरियाणा के बच्चों का क्या आज के दिन कसूर है कि रोजगार के अंदर जब जमीन, बिजली, पानी सब हमारा लिया जाता है, मारुति जैसी कंपनी के अंदर जहाँ हमारा 80% हिस्सा होया करता था एक समय, आज वहाँ हम 17% पर आकर रुके। इसका केवल मात्र एक ही कारण है कि आज हमारी हिस्सेदारी नहीं है, और जब तक हम अपने बच्चों की हिस्सेदारी नहीं बनाएंगे हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। आज हमें संघर्ष करना है, और हर युवा के लिए अगर संघर्ष करते हुए हमें लाठियाँ भी खानी पड़ी, गोलियाँ भी खानी पड़ी, मेरे ख्याल से जननायक जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए समझ। सर, ड्रग्स को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की आज बैठक हुई, 25 जुलाई को बैठक रखी जाएगी। हरियाणा में ड्रग्स फैलती है। हरियाणा के अंदर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ड्रग्स का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ा है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये आप एनडीपीएस के अंदर एनसीआरबी के जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उसका डाटा उठा कर देंगे, और मुख्यमंत्री के चुनिंदा करीबी लोग इस व्यापार को दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आपको याद होगा कि एक समय पर अनिल विज की, उस समय की आईपीएस जो थी संगीता कालिया, उससे तूतू में हुई क्यों इलीगल व्यापार को रोकने का काम करी थी, उनकी ट्रांसफर भी। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी नशे का व्यापार करने वाले लोगों को बढ़ोतरी देने का काम कर रही है। आज चाहे वो डवाली हो, चाहे वो कालावाड़ी हो, चाहे वो रतिया हो, चाहे वो नरवाना हो, चाहे वो चीका हो, चाहे वो अम्बाड़ा हो, बॉर्डर के लगते हुए जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, आज तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर नशे का व्यापार बढ़ा है, और उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लोग हैं जो शय लेकर पुलिस प्रशासन की, मुख्यमंत्री की निगरानी के अंदर इस तरह का व्यापार प्रदेश में कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।